तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड फर्स्ट ब्लॉग। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग वीडियो है और मैं पहली बार कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर लूँगा। तो अभी आपको कुछ मेरे वीडियो में कुछ गड़बड़ी दिखे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को सपोर्ट करिएगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था लेकिन मैं शुरू नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि सोचने से कुछ नहीं होगा, चलो स्टार्ट करते हैं। और आज अभी दोपहर का 1 बज रहा है और मैं सुबह से कई कामों में व्यस्त था। आज मैंने अपना गिटार साफ़ किया और गिटार का स्ट्रिंग टूट गया था, तो मैं उसका आज स्ट्रिंग बदला हूँ। और स्ट्रिंग बदलने के बाद मैं लैपटॉप पे कुछ काम किया हूँ, बहुत कुछ रिसर्च किया हूँ और कोशिश कर रहा था कि मैं सुबह ही ब्लॉग बना लूँ, लेकिन मुझे टाइम अभी मिला है। और गाइस, आज से मेरा रोज़ ब्लॉग आएगा, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिएगा। और मैं गिटार सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ, यूट्यूब से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको कुछ इसके बारे में पता है, कोई बेस्ट वीडियो पता है जिससे मैं गिटार सीख सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड करें। और ये रहा मेरा गिटार और इसकी स्ट्रिंग पूरे टूट चुके थे, तो मैंने इसका स्ट्रिंग बदल दिया है। और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा कैमरा स्टैंड जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ। और ये रहा मेरा एक्सरसाइज करने वाला कुछ इक्विपमेंट और कई सारे चीज़ हैं। और ये रहा मेरे पढ़ाई लिखाई का सामान। और मैं आईआईटी जेईई की तैयारी करता हूँ। मैं आईआईटी जेईई की तैयारी करता हूँ और मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। अभी कुछ देर बाद मेरे कोचिंग का टाइम हो जाएगा और आज मैं पढ़ नहीं पाया हूँ ड्यू टू सम रीज़न। और लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरा आज जो छूटा है मैं शाम तक कवर कर लूँ। और ये मेरा छत का रूम है, इकलौता रूम जहाँ पे थोड़ी मुझे शांति मिलती है, क्योंकि मैं नीचे अगर रहूँगा तो नीचे बहुत सारे बच्चे हल्ला कर रहे होते हैं और ना मैं पढ़ाई सही से कर पाता हूँ और ना ही मैं अपना कोई काम सही से कर पाता हूँ, जिसके कारण मुझे ऊपर का ये वाला रूम चुनना पड़ा, जिसमें यहाँ पे ऊपर टीन लगा हुआ है और सही से ये रूम मेंटेन नहीं है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी में मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, सारा काम करता हूँ। बस थोड़ी-सी ये दिक्कत है कि गर्मी के दिनों में ऊपर थोड़ी-सी गर्मी होती है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया। मैंने नया कूलर खरीद के और उसमें पानी डाल के चलाता हूँ, तो थोड़ा मेंटेन रहता है और मुझे उतनी गर्मी नहीं लगती। और मुझे पता है कि मुझे लाइफ टाइम यहाँ नहीं रहना है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ूँ और अपने मम्मी पापा को कुछ अच्छा गिफ्ट करूँ। सबसे पहले तो मेरा सपना है कि मैं अपने मम्मी पापा को एक घर गिफ्ट करूँ। और उतने दिनों से मैं रुका था, मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था, इसलिए क्योंकि कई लोग मुझे देख के हंस रहे थे, बोल रहे थे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन अब मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं किसी के सामने कहीं भी कुछ भी ब्लॉग बना सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। हंसने वाले तो सिर्फ हंसते रह जाते हैं और आप कुछ अच्छा कर जाओ कहेंगे ये लड़का, हाँ ये लड़का ज़रूर कुछ करने वाला था और कर दिया। तो आप उनकी चिंता मत करो, आप एक बार कुछ बन जाओगे तो वो जो वो जो ताने मारते हैं ना, वो भी आपके लिए ताली बजाएंगे। और और मेरा ये सपना था कि मैं सिंगर बनूं, सिंगिंग में अच्छा करता हूं। और लेकिन ड्यू टू स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट फैमिली में होने के कारण मुझे क्लास 10 तक पूरे अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देना पड़ा। और जब मेरा मेरा फ़ोन खरीदाया तो मैं सबसे पहले एक चैनल बनाया, द पॉजिटिव पल्स, जिस पे मैं पहले अभी फेस कैम वीडियो बना रहा था और बनाता भी हूँ। जिस पे अभी मैंने बस उसको शुरू किए हुए मुझे बस 1-2 महीने हुए और उस पे मैं वीडियो डालता हूँ। उसको शुरू किए हुए मुझे 1 से 2 महीने हुए और उस पे मैं वीडियो अभी भी डालता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिंगिंग का सपना छोड़ दिया हूँ। मैं एक दिन कामयाब होऊँगा और उस सपने को भी पूरा करूँगा। और ये मेरा वादा है कि मैं उस सपने को भी पूरा करूँगा। और रही बात कि मैं एक बिलियनर बनना चाहता हूँ और मैं बिलियनर भी बन के रहूँगा। तो आपको मैं दिखा दूँगा, इसकी लाइट चली गई है और बाहर कितना तेज़ धूप है और अंदर कितनी तेज़ गर्मी हो रही है। तो आपको मैं दिखा दूँ बाहर कितनी तेज़ धूप है। ये देखिए बाहर कितनी तेज़ धूप है और रूम में काफ़ी तेज़ गर्मी लग रही है मेरे को। और अब मैं जा रहा हूँ नीचे नहाने और जब मैं नहा के आऊँगा उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करूँगा और पढ़ाई करने के बाद कोचिंग के लिए निकलूँगा और कोचिंग करके आऊँगा। उसके बाद शाम को मैं कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। मैं जो भी स्टार्ट करूँगा मैं आप सबसे सब शेयर करूँगा। तो फाइनली गाइज मैं नहा लिया हूँ और अभी काफ़ी तेज़ धूप हो रखा है और इसी धूप में मेरे को कोचिंग जाना पड़ेगा, वो भी साइकिल चला के।
और कोचिंग कम से कम मेरा 8 से 9 किलोमीटर दूर है। और धूप इतना तेज हो चुका है और गर्मी बहुत तेज लग रही है मेरे भाइयों। मैं अपने लाइफ में केवल और केवल एक ही रूल लेके चलता हूँ कि जब भी आपके लाइफ में कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, उसको हंसते हंसते सामना करिए, क्योंकि भगवान ने आपको उसके लिए चुना है। एक बात बताइए कि आप लोग हमेशा यहाँ पे जिंदा रहने के लिए आए हो क्या? नहीं ना, जिंदा रहने के लिए नहीं आए हो ना कभी तो मर ही जाना है। तो इतना टेंशन लेके क्यों जीना? एकदम मस्त रहो, हर चीज़ में मस्त रहो, हर एक चीज़ को एंजॉय करो, जीत को एंजॉय करो, हार को एंजॉय करो, हर एक चीज़ को एंजॉय करो। और रही बात कि जब कोई आदमी अपने प्राइम में होता है, तो मानता हूँ कि वो पूरा मोटिवेटेड रहता है, उसको पॉजिटिव रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आदमी अपने लो में होता है तो मैक्सिमम लोग वहाँ से हार जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जो उस समय भी अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और अपने आप को दिलासा देते हैं कि हाँ, अभी भी मैं इससे आगे कुछ कर सकता हूँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये थोड़े दिन के लिए है। और जो आदमी ऐसा सोच रखते हैं ना, वही लाइफ में आगे जाके कुछ करते हैं। और नहीं भी करते हैं तो हम मेंटेन रहता है ना, वो अपना खुशी मेंटेन रखता है, हर चीज़ में खुश रहता है, एंजॉय करता है हर एक चीज़ को, हर अपने लाइफ के हर एक फेज को एंजॉय करता है। और यही लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, इट इज़ टेम्प्रोरी। और इस टेम्प्रोरी लाइफ को एंजॉय करो। और और ये भी फिक्स नहीं है कि आप कब मर जाओगे, कभी मर सकते हो। अभी मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, अभी मर सकता हूँ, कल भी मर सकता हूँ, कभी मर सकता हूँ। इसलिए एंजॉय करने के लिए किसी चीज़ का वेट मत करो, एंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि एक ना एक दिन मर जाना है मेरे भाइयों। और मैं एक बात बता दूँ जो मैंने अभी तक किसी से बताई नहीं है, ना किसी से शेयर की है, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर वालों से बोलूँ या फिर बाहर वालों से बोलूँ, किसी से बात कर पाऊँ। हाँ, एक दो दोस्तों से बात की होगी इसके बारे में, तो दोस्तों से तो कोई कुछ भी शेयर कर देता है, लेकिन घर वालों से ये बताने की अभी तक हिम्मत नहीं हुई। जब भी मैं 11th में मैंने बहुत झेला है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है। जब मैं क्लास 10 से क्लास 11th में आया था, तो क्लास 10 से क्लास 11th के बीच मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस मिला था ना, कि मैं डर गया था देख के कि मेरे से कुछ होगा भी कि नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा। हमेशा क्वेश्चन करते समय डर रहता था कि क्वेश्चन मैं अभी तो कर रहा हूँ, बाद में भूल जाऊँगा कि नहीं, इतने सारे क्वेश्चन है, कैसे प्रैक्टिस होंगे, क्या होगा, निकल पाएगा कि नहीं। ऐसे ही करते करते मेरा 11th बहुत बेकार गया। और हाँ, आकाश में और मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, आकाश इंस्टीट्यूट, और उसमें उन्होंने भी बहुत सारी कमियाँ रखी। क्योंकि शुरू में मैं जब गया तो वहाँ के जो टीचर थे पहले फिजिक्स वाले, वो ठीक से पढ़ाते नहीं थे, और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। जैसे कोई बच्चा हल्ला कर देता था तो एक बार डांट दिए, हो गया बस। लेकिन अब वो चालू करते थे तो बोलते रह जाते थे, और क्लास छोड़ छोड़ के बीच में चले भी जाते थे। उसके बाद एक टीचर आए, वो नीट के टीचर थे, तो उनसे उतना सही नहीं समझ में आता था। दो टीचर चेंज हुए, और दो टीचर चेंज होने के बाद तीसरे टीचर आए, एक आईआईटी दिल्ली के टीचर, वो भी हमें 11th के लास्ट में मिले। कुछ दिन पढ़ाए, अच्छा पढ़ाए, लेकिन वो भी 12th में चेंज हो गए। और 12th के शुरुआत में हमें एक अच्छे टीचर और मिले थे फिजिक्स के, और वो अभी अच्छा पढ़ा ही रहे थे, तो फिर बीच में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, तो वो भी चेंज हो गए। अभी एक न्यू टीचर आए हैं। बताओ, इतनी सारी चेंजेज हो गई। और केमिस्ट्री के जो टीचर थे, शुरू में अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन बाद में इतना स्पीड बढ़ा दिए 11th में लास्ट में, कि उसमें भी बहुत सारा समझने में दिक्कत आ गया था। और वहीं फिर 12th में आने के बाद शुरू में एक टीचर आए, जो पढ़ाते नहीं थे, सही से समझ ही नहीं आता था, सच बताऊँ तो। दूसरे टीचर आए, उनसे भी नहीं समझ में आता था, लेकिन जो तीसरे टीचर आए वो बहुत बाद में आया। और ऊपर से केमिस्ट्री 1 महीने लेट शुरू हुआ था हम लोगों का, और टेस्ट भी, और जो हम लोग का टेस्ट भी होता है, कई बार तो हम लोग का टेस्ट उस समय हो जाता है जब सिलेबस पूरा नहीं होता है। तो बताओ, इससे मैं डिमोटिवेट नहीं होगा तो क्या होगा। और 11th में मैंने इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर दिया था ना, कि मेरा सर पूरा अंदर से दर्द हो रहा था, इतना तेज़ दर्द हो रहा था, और मेरे को बुखार लग गई थी लिटरली। और मैंने ये नहीं बताया था कि मेरे को इसी के वजह से बुखार लगी है। तो गाइस, फिर लाइट चली गई है और बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, इसके वजह से मुझे नीचे जाना होगा। अभी मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइज, मेरे कोचिंग का टाइम अब हो चुका है, और अब मैं जा रहा हूँ अपने कोचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करें।